पिता के घर में आए हो, उस पिता के घर में पिता को भी दुख होता होगा जब उसकी बहन बेटी या उसके बेटे को कष्ट होता होगा। तो ये मत सोचिए आप। धन्यता है मेरे, मैं कहना नहीं चाहूंगा, बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे परखने में देरी हो गई। मैं मेरे बाबा में लगा रहा, इन जनमानस को नहीं परख पाया। बाबा बस मुझे क्षमा करना कि मैं इनको जान नहीं पाया, नहीं जान पाया। ₹150 की पानी की बाटल, ₹150 की पानी की बाटल, ₹150 की, हद कर दी। नमनता है बाबा। भोजन का पंडाल अभी इस बार 5 लाख लोगों को एक साथ भोजन कराने के लिए पंडाल लगाया। अगली बार 10 लाख लोगों को केवल भोजन कराने के लिए पंडाल लगाएंगे। और तैयारी कर कर बैठना मेरी जीजियों, ये रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहिए, अगला रिकॉर्ड भी बनना चाहिए, वो तैयारी तुम्हारी होना चाहिए। बिना रुद्राक्ष बटे भी बाबा शिव शंभु शंकर ओघड़ी मेरा कैलाश अधिपति खाली नहीं रखेगा। झोलियां भरकर इस बार तुम आए हो, अगली बार तुम इतना भरकर लाओगे कि यहां लुटा कर जाओगे, ये मेरा विश्वास करता है। जैसे एक महाराष्ट्र का कोई भाई रोज आता था और रोज ना जाने कहां से पूरी सब्जी बनवा कर लाता, कहां से फरियाल बना कर लाता, रात को ट्रक भर के लाता और बाहर लुटा कर चले जाता। नमन है आपकी भक्ति को, नमन। साधु साधु कहूंगा मैं आपको, प्रणाम करता हूं भाई। कोई आया पानी की बोतल भर लाया, 1 लाख लुटा रहा है। साधुवाद है मेरा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास, इस कार्यक्रम को करने से पहले छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने एक एक ट्रक भर के खाने का अनाज भेज दिया था। ऐसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वालों को नमन करता हूं, धन्यता। मैं साधुवाद दूंगा मन के सुकून भोपाल वालों को। ये मन के सुकून के लड़के, इनको भले ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, झाड़ू लगाते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर कर रात को 9 बजे यहां पहुंचते हैं और 12-1 बजे तक सब लोग जो चारों तरफ गंदगी कर देते हैं, ये हाथों से भर भर कर उसको गाड़ी में भर कर फेंक कर आते हैं। ऐसे मन के सुकून के लड़के धन्य है। प्रणाम आपको। आपके चरणों को भी 10 बार धोकर पीऊं तो मैं छोटा रहूंगा आपके आगे, आपकी भक्ति के आगे। नमनता है आपको। क्या गुणगान करूं मैं आप लोगों का। हमने पहले व्यासपीठ से कहा था हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, बोला था कि नहीं बोला था। हमने कहा था जी कम्बल लेकर आना, टॉर्च लेकर आना, ओढ़ने का लाना, बिछाने का लाना, क्योंकि इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि अभी निर्माण चालू। पर आप लाए, आपने अपनी व्यवस्था संभाली, एक एक कार्यकर्ता बनकर आए हो, तभी जाकर वो कार्यकर्ता के रूप में यहाँ भोजन चल रहा है और भंडारे चल रहे हैं। और दुनिया के लोग लिखकर डाल रहे हैं आदमी भूखा मर रहा है, दुनिया के लोग लिखकर डाल रहे हैं पानी नहीं मिल रहा है, दुनिया के लोग लिखकर डाल रहे हैं कि ऐसा हो गया। अरे थोड़ा सा पानी मेरी सीवन मैया का लिया और उसी में डूबकर मर जाओ, अगर थोड़ी सी लज्जा हो तुम्हारे भीतर। दुख तुम्हें यह होना चाहिए था कि 5 रुपए की 10 रुपए की बाटल तो 50 की कैसे बेच रहे हो रे, 100 की कैसे बेच रहे हो रे। सनातन धर्म को केवल बदनाम करने का ठेका लिया है लोगों ने, और वो सनातन धर्म को बदनाम करने वाले दूसरे तो बाद में होंगे, पहले अपनों ने ही ठेका ले रखा है, दूसरे तो बाद में होंगे। शिव कृपा हो, सीखने को मिला है, बहुत सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इसी सीख का नजारा बाबा दिखाएगा जरूर। सीखने को मिला है, सीखो, आनंद लो, अपने जीवन का एक रस तत्व ग्रहण करो, एक रस तत्व अपने। बस यही विश्वास है आपका, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती बाबा, डोर छड़ी नाम कढ़ी जाओगी। विश्वास रखना मेरे शंभू पर, विश्वास रखना मेरे भोलेनाथ पर, विश्वास रखना मेरे देवाधिदेव महादेव पर। उसका भरोसा मत टूटने देना। तुम उसका भरोसा नहीं टूटने दोगे, वो तुम्हें नहीं टूटने देगा, ये निश्चित है। आए कहने वाला कहता रहेगा और अपन अलमस्त होकर अपनी जिंदगी जियो, मस्ती में मस्त होकर।
कई लोग कह रहे थे गुरुजी कई लोगों ने तुम्हारे लिए गलत गलत लिख रहे हैं, फेसबुक पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। हमने कहा महाराज तो नमक चौराहे पे चड्डे में घूमता था, साइकिल से पैदल चलता था, लोगों की माचिस के पूड़े साइकिल पर बांध कर एजेंसी पर देने जाता था, पिताजी का चने का ठेला लगाता था। अगर उसने यहां बिठाया है तो वो कहीं पर बिठाए, वही उसकी इच्छा होगी जहां बिठा दे। डरने वाला नहीं हूं। उस समय पर भी खाने के लिए ना किसी ने दिया था ना कोई आया था। आया था तो केवल मेरा महादेव आया था और आज भी वही दे रहा। और एक नियम इस व्यासपीठ से आज निवेदन करना चाहूंगा, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, अगर मेरे भक्त रुद्राक्ष लेने बाद में आएंगे तो यहां के जितने भी नेता अभिनेता और जो मंत्री फंत्री पत्रकार जो भी हो, उनसे भी निवेदन है आप भी लाइन लगाकर उन्हीं के साथ में रुद्राक्ष लोगे। यहां रुद्राक्ष लेने पर्सनल आना मत, ये और हाथ जोड़कर निवेदन है, ये मत कहना कि हमारे ये आए हैं इनको रुद्राक्ष दे दो। हाथ जोड़कर निवेदन है, जब ये खाली जा रहे हैं तो आप भी इनके साथ लाइन लगाओ। मेरे बाबा के दरबार में सब एक हैं, मेरे शंभू के दरबार में सब एक, सब एक। उसकी दृष्टि, उसकी करुणा, उसका भाव निर्मल होना चाहिए, निर्मल। और वह निर्मल भाव हमारे जीवन की शुद्धता। इंदौर से आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी हमको फोन किया, महाराज जी आप कार्यक्रम कर रहे हो, इससे और 10 गुना करो, पूरा विश्व तुम्हारे साथ में है और भगवान शिव की कृपा आपके साथ है, पूरा विश्व। मैं वो आदरणीय विश्वास सारंग जी को भी एक चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि गजब का व्यक्ति, उसने एक बार में कह दिया था चिंता मत करना गुरुजी, मैं इतनी शौचालय बनवा कर तुम्हारे पास में बनवा कर दूं, और उसने जो कहा उसने निभा दिया। मैं धन्यवाद विश्वास भैया आपको, जिसने करा उसका गुणगान 50 बार करूंगा। किया उन्हें, साधुता होना चाहिए, अपने वचन की पुष्टि होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए, कहो तो दम से और करो तो दम से। शिव तत्व है, शिव तत्व। वो घड़ी महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। मंदार शमी दोनों का मंगल विवाह हुआ। मंदार और शमी दोनों का मंगल विवाह हुआ, दोनों का मंगल विवाह। और दोनों का जब मंगल विवाह हुआ, दोनों का विवाह होने के बाद में दोनों घूमते हुए भ्रमण करते 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 जा रहे थे, भ्रमण करते करते जा रहे। और भ्रमण करते करते जब दोनों जा रहे थे, वहीं से भुषुंडी जी निकल कर जा रहे थे, जिन भुषुंडी जी ने भगवान गणेश जी की आराधना करी, खूब आराधना करी, खूब दिल से। इतनी आराधना करी कि गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। मांगो तुम्हें क्या चाहिए महाराज जी, बस केवल इतनी सी कृपा कर दो कि मैं आप तो नहीं बन सकता और आप में नहीं बन सकते, पर आपका जो स्वरूप है, ये स्वरूप थोड़ा सा शीश का मुझे दे दो। केवल एक भुषुंडी ऋषि ऐसे थे जिनका शीश गणेश जी जैसा था, भुषुंडी ऋषि, जिनका शीश गणेश जी जैसा था। और जिनका शीश गणेश जी जैसा। मंदार और शमी की शादी हो गई, इन दोनों ने हंसना प्रारंभ कर दिया। जो भुषुंडी ऋषि जा रहे थे इनको देखकर हंस दिए, बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे, हंसे, दुख हुआ, हृदय में चोट पहुंची, हृदय दुखित हुआ, हृदय द्रवित हुआ, हृदय में दुख हुआ, द्रवितता हुआ। और जब हृदय में दुख हुआ, द्रवितता हुई, कुछ दुख हृदय में जब हुआ, तब भुषुंडी बाबा ने क्रोध में आकर कह दिया, ए मंदार शमी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मंदार और शमी मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। शमी मंदार वृक्ष के रूप में हो गए, खड़े रहे, विनती करते रहे, ये श्राप ठीक नहीं, कृपा करिए, कृपा करिए, दया करिए, करुणा करिए। तब देवाधिदेव महादेव, कहीं देखिए, आप सत्कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, पर उसमें तुम्हारा समर्पण मूल होना चाहिए। हमारे सीहोर के एक एक समाज ने, एक एक संस्था ने
कहीं पूड़ी, कहीं सब्जी, कहीं कुछ, ये खिलाया, करा, सेवा करी, धर्मशालाएं खोली, उसका एक जो समर्पण तुमने करा है उसका फल, जिसने निष्कपट भाव से करा उसका फल मेरा महादेव देता जरूर है, ये निश्चितता है। करा मेरे नगरवासियों ने, मेरे सिद्धपुर की धरा के निवासियों ने जैसा पिछले वर्ष संभाला था इस वर्ष भी संभाला। ये उनकी साधुता है, ये उनके हृदय का आनंद है। एक एक मंदिर देवालय खोल दिए, ये उनका हृदय का आनंद है, ये उनके हृदय का सुख है। समर्पण हो, और समर्पण का सुख भी परमात्मा की चरणारविंद, परमात्मा की शरणागति हो, समर्पण का सुख। शिव तत्व कह रहा, शमी मंदार जड़ हो गए, और शमी मंदार दोनों जब जड़ हो जाते हैं, दोनों जड़, खड़े हैं, शिव स्तुति कर रहे हैं। किससे कहें? जब एक्सीडेंट होता है, बड़ा रोग होता है, बड़ी बीमारी होती है, बड़ा कष्ट आता है, तब कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, कि ये पाठ करो, कि कनक धारा का पाठ करो, कि श्री सूक्त का पाठ करो, पूर्व सूक्त का पाठ करो, ये कोई नहीं कहेगा। जब कष्ट बढ़ेगा, जब कष्ट होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग बढ़ गया, कोई समस्या आ गई, तब लोग एक ही बात कहेंगे। किसी भी विद्वान से पूछोगे तो वो कह देगा महामृत्युंजय का पाठ करो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, महामृत्युंजय का जाप करिए, तब कहेगा। करो महामृत्युंजय का पाठ। अब ये दोनों मंदार और शमी वृक्ष के रूप में हो गए, इनकी आंखों से आंसू बह रहा है, शिव आराधना में लगे हैं। मंदार और शमी ने, दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी, और देवादिदेव महादेव ने वर दे दिया, सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो जाएगा। हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक क्षण में प्राप्त हो। ये मंदार, ये शमी, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक साथ। शमी की पत्ती देखी आप लोगों ने? जम के तो बोले जरा, देखिए। मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ाने का, शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। दया करी शमी की पत्री को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज, जब सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, यह प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए, भाव से सुनिए। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहां चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है वो भी आप समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान, आप समझें उसको। जैसे ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां।
अब जब देवाधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया हो, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया। सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगतजननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगतजननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा। शमी पत्र जिस प्रकार जल चट्टान से अधिक शक्तिशाली है, उसी प्रकार नम्रता भी कठोरता से अधिक शक्तिशाली होती है। जैसे